मोरारजी रणछोड़जी देसाई 29 फरवरी 1896, 10 अप्रैल 1995 एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने चौथक के रूप में कार्य किया। उप प्रधानमंत्री और भारत के दूसरे वित्त मंत्री, गृह मंत्री, बॉम्बे राज्य मुख्यमंत्री। राजनीति में अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने सरकार में कई महत्वपूर्ण पद संभाले, जैसे कि सरकार का नेतृत्व किया। 1977 से 1979 के बीच जनता पार्टी द्वारा गठित भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद देसाई प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन हार गए। इंदिरा गांधी 1966 में उन्हें वित्त मंत्री और के रूप में नियुक्त किया गया था। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में 1969 तक जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ तो वे उप प्रधानमंत्री। 1977 में विवादास्पद आपातकाल हटाए जाने के बाद विपक्ष के राजनीतिक दलों ने एक साथ मिलकर कांग्रेस जनता पार्टी की छत्रछाया में और 1977 का चुनाव जीता। देसाई प्रधानमंत्री चुने गए और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। देसाई 19वीं सदी में पैदा हुआ दूसरे और आखिरी प्रधानमंत्री थे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर देसाई को अपनी शांति सक्रियता के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और उन्होंने दो प्रतिद्वंदियों के बीच शांति शुरू करने का प्रयास किया। दक्षिण एशियाई राज्य पाकिस्तान और भारत के पहले से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान जैसे शस्त्र संघर्ष से बचने की कसम खाई। 19 मई 1990 को उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध संबंध बहाल करने में मदद की और पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण। देसाई ने चीन 1974 में परमाणु परीक्षण किया। वह भारतीय राजनीति के इतिहास में 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले सबसे उपदराज व्यक्ति है। बाद में वह सभी राजनीतिक पदों से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन 1980 में जनता पार्टी के लिए प्रचार करना जारी रखा। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1995 में 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मोरारजी देसाई का जन्म गुजराती अनवरील ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रणछोड़जी नागरजी देसाई और उनकी माता का नाम बजियाबेन देसाई था। उनका जन्म बदेली गांव, बुलासावर जिले, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। 19 फरवरी 1896 8 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे, वलसाड जिला गुजरात के। देसाई ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कुंडला स्कूल में की, सावरकुंडला और बाद में बाई हाई स्कूल में दाखिला लिया। वलसाड 1927-28 के दंगों के दौरान हिंदुओं के प्रति नरम रुख अपनाने का दोषी पाए जाने के बाद मई 1930 में देसाई ने गोधरा के डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। देसाई फिर महात्मा गांधी के तहत स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और संविधानीय अवज्ञा में शामिल हो गए। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई साल जेल में बिताए और अपने तेज नेतृत्व कौशल और सख्त भावना के कारण वह स्वतंत्रता सेनानियों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। गुजरात क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जब 1934 और 1937 में प्रति चुने हुए तो देसाई चुने गए और उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी ज्वाइन की। भारत की आज़ादी से पहले यह बॉम्बे के गृह मंत्री बने और बाद में 1952 में बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए। यह वह समय था जब भाषाई राज्यों के लिए आंदोलन बढ़ रहे थे। खासकर दक्षिण भारत में बॉम्बे एक द्विभाषी राज्य था, जो गुजराती भाषी और मराठी भाषी संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने मराठी भाषी राज्य महाराष्ट्र के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। देसाई ऐसे आंदोलन के विरोधी थे जिनमें इंदुलाल याज्ञनिक का नेतृत्व वाला महागुजरात आंदोलन, नए राज्य गुजरात की मांग। देसाई ने प्रस्ताव रखा कि महानगर मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। उनका तर्क यह था कि एक अलग विकास क्षेत्र शहर की महानगरीय प्रकृति के अनुरूप होगा, जिसमें विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि वाले विविध परिवेश नागरिक की पीढ़ियों से रहे होंगे। इस आंदोलन के कारण पूरे शहर और राज्य में हिंसा हुई और देसाई ने पुलिस को संयुक्त महाराष्ट्र समिति प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिया, जो एकत्र हुए थे। मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री के रूप में शामिल किया गया तो देसाई दिल्ली चले गए। जवाहरलाल नेहरू गोलीबारी में मारे गए लोगों के सामने
बाद में उन्हें प्रधानमंत्री हुतमा चौक इसकी राज्य राजधानी बन गई। फ्लोरा फाउंटेन का नाम बदलकर मुंबई ने किया। इसके बाद हुए नरसंहार में 105 पदाधिकारी